सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबरी मस्जिद केस में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत बीजेपी और वीएचपी के 20 नेताओं को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी महमूद अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 20 नेताओं को नोटिस जारी किया है। हाजी महबूब ने बाबरी मस्जिद केस में खुद को एक पक्ष बनाए जाने की मांग करते हुए आडवाणी और बाकी नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा हटाए जाने का विरोध किया है। जो इसमें मुल्जिम हैं वो भी सामने आ गए और आडवाणी उनको नोटिस दी गई। किस तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं सुप्रीम कोर्ट के कि हकीकत उन्होंने देख लिया है और जो इंसाफ होगा अल्लाह चाहेगा हमारे हक में होगा। गौरतलब है कि बाबरी कांड को लेकर रायबरेली की विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा 120B, समाज में नफरत फैलाने की धारा 153A, राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने पर लगने वाली धारा 153B और झूठी अफवाह फैलाने पर दर्ज होने वाली धारा 505 के तहत मामला दर्ज हुआ था। बाद में 4 मई 2001 को रायबरेली की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों पर से आपराधिक साजिश की धारा 120B हटा दी। बाकी धाराओं में मुकदमा अब भी रायबरेली की कोर्ट में चल रहा है। मई 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन नेताओं के ऊपर सीबीआई को आपराधिक साजिश की धारा 120B लगाने की अनुमति नहीं दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है, लेकिन कानूनन उसे 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई ने अपील करने में लगभग 10 महीने का वक्त लगा दिया। मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर सभी नेताओं को नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बाद अब तक इस मामले में कुल 5-6 बार ही मामले की तारीख लगी। हाजी महबूब आलम ने इस मामले में खुद को पक्ष बनाए जाने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इस मामले में आरोपियों में से एक रहे राजनाथ सिंह इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। ऐसे में उन्हें यह आशंका है कि सीबीआई अब इस मामले पर लचर रवैया अपना सकती है। आज की सुनवाई में सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने का फैसला किया है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तय नहीं किया है कि मुकदमे के इस स्तर पर पहुंच जाने के बाद अब किसी नए पक्ष को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना है कि कानूनन देरी से दाखिल की गई सीबीआई की अपील को क्या देरी के आधार पर खारिज कर दिया जाए या इस पर आगे सुनवाई हो। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है। पूरे भारत में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां अगर बढ़ी हैं तो आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद ही बढ़ी हैं, इसलिए इस बात को थोड़े के समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस लगातार बुरी तरह से जिस तरह से चुनाव हारती चली आ रही है, अब उनको लगता है कि कोर्ट के माध्यम से ही थोड़ा बहुत अपनी राजनीति करो। गौरतलब है कि बाबरी कांड से जुड़े कई लोगों जैसे बाल ठाकरे, महंत अवैधनाथ, गिरिराज किशोर और परमहंस रामचंद्र दास का निधन हो चुका है, लिहाजा अब उनका नाम आरोपियों की लिस्ट से हटा दिया गया है।